नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल गुरुकुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मस्ती में पढ़ाई भी करते होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता चुके थे कि प्रकाश और प्रकाश के स्रोत के बारे में। एक बार रिवीजन हो जाए। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है? अगर पूछा जाए पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है मेरे प्यारे बच्चों। सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात या हवा में होती है? निर्वात में कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो आगे चलते हैं प्रकाश स्रोत पे। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो जैसे सूर्य, दिया, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि। ये प्रकाश पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे सूर्य। पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? सूर्य। और प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सूर्य, तारे। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है? बल्ब, दिया, मोमबत्ती, ना, ये सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। हाँ, आगे चलते हैं वस्तुएं के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे वस्तुएं के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं? वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं? वस्तुएं भी मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं, एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, दिया, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि इत्यादि। और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे पुस्तक, कुर्सी, ना, कुर्सी, टेबल और ईंट भी बोल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ईंट इत्यादि। ये सब वस्तुएं क्या है? प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें पूछा जाए कि वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं? वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं, एक होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे लालटेन, सूर्य, तारे, दिया, मोमबत्ती इत्यादि। अप्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कुर्सी, टेबल, पुस्तक, ईंट, ना, ये सब क्या है? प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यहां तक आशा करता हूं समझ गए होंगे तो राधे राधे जरूर लिखें। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे मेरे प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों किरण। किरण किसे कहते हैं? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। प्रकाश जिस पथ
पथ मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों रास्ता। क्या होता है? रास्ता। प्रकाश जिस रास्ता पर चलती है उसे किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसे किरण कहते हैं। पथ मतलब होता है रास्ता। प्रकाश जिस रास्ते से गुजरती है या जिस रास्ते पर चलती है वही हो जाता है किरण। आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों किरण किसे कहते हैं। आगे चलते हैं किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? किरण पुंज, पुंज मतलब होता है इकट्ठा। पुंज, पुंज मतलब क्या होता है? समूह कह सकते हो। पुंज मतलब होता है जमा करना। अगर आपसे पूछा जाए किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कहा जाता है। आशा करता हूं यहां तक समझ होंगे। किरण पुंज मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज पुंज। दूसरा अभिसारी किरण पुंज। तीसरा समांतर किरण पुंज। किरण पुंज यहां तक समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अपसारी किरण पुंज पर, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? एक बिंदु से प्रकाश की किरणें, एक बिंदु से प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती है, निकल जाती है, निकल कर क्या होती है? फैलती चली जाती है। उसे, उस किरण पुंज को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। टॉर्च कभी देखो मेरे प्यारे बच्चों, टॉर्च, टॉर्च के जब प्रकाश निकलता है तो क्या होता है? अनेकों दिशाओं में फैल जाती है। वो क्या है? अपसारी किरण पुंज है ना। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? एक बिंदु से जब प्रकाश निकलकर फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अभिसारी किरण पुंज पर। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है ना। कौन? प्रकाश ना। प्रकाश की किरणें अनेक बिंदु से आकर एक बिंदु पर मिलती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अनेक प्रकार से प्रकाश की किरणें, अनेक दिशाओं से प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे, उस बिंदु को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे, उस बिंदु को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं ना। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। समझ गए होंगे। और समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणें जब गुजरती है तो एक दूसरे की क्या होती है? समानांतर होती है। जब प्रकाश की किरणें ना सीधी क्या होती है? समानांतर होती है। इसमें क्या होगा? प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होगी ना। इसमें क्या होगा? प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होगी। समांतर किरण पुंज में समझ में आया? प्रकाश की किरणें समांतर किरण पुंज में एक दूसरे के बराबर होते हैं या समानांतर होते हैं। यहां तक समझ गए होंगे तो राधे राधे।